हेलो प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आपको हिंदी बहुत पसंद है, इसीलिए अब ये चैनल हमारे पास है जिसमें हम मैथ सीखेंगे, पर सब कुछ हिंदी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रारंभ करने वाले हैं एक टॉपिक जिसको कि हम लॉगरिथम के नाम से जानते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल कर देता है। ठीक है, और अब इसके कुछ रूल्स को हम देखेंगे। ठीक है, पहला रूल ये है कि अगर हम लॉग कोई भी एक नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे a है कांस्टेंट कोई, और उसका कोई बेस है, मान लीजिए बेस 10 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम। तो जब आप क्लास 9 या क्लास 10 में हैं, जनरली बेस आपके पास 10 ही रहेगा और इसीलिए इसको हम कॉमन लॉगरिथम के नाम से ही बुलाएंगे। अब अगर आपके पास इसका बेस कुछ अलग हो जाता है, जैसे कि अगर ये लॉग ऑफ द नंबर b टू द बेस e है, तो इसको हम जनरल लॉगरिथम कहते हैं, राइट। और जनरल लॉगरिथम मतलब बेस e, और अभी मैं e के बारे में आपको और बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हम जनरल लॉगरिथम कहते हैं। l यहाँ पे लॉगरिथम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सपोनेंशियल e होता क्या है। ये बच्चों एक छोटा सा नंबर होता है जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसको हम लिखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, दिस गोज अप टू इन्फिनिटी। अब 1 तो 1 ही है ना, अब 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 भी 1 होगा। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, राइट। अब फैक्टोरियल 2 की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल 2 है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 1 अपॉन 2 मतलब 0.5 हो जाएगा। और इसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एड अप करके अप्रॉक्सीमेटली 0.2 बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए e का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब लॉगरिथम का बेस e होता है, ठीक है, तो इसको हम जनरल लॉगरिथम कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो पहला है आपके पास, अगर हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है a और b, ठीक है, और इसका बेस अगर आप क्लास 9-10 में हैं तो 10 होगा, जिसको कि कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। ठीक है, अब इसके आगे ये प्रोडक्ट रूल था। अब इसके आगे हमारे पास क्वोशंट रूल हो जाता है, और वो क्वोशंट रूल ये है कि अगर हमारे पास लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ज़रूरी रूल जिसको कि हम पावर रूल कहते हैं या एक्सपोनेंट रूल कहते हैं, वो ये है कि अगर हमारे पास लॉग ऑफ a रेज टू द पावर m है, तो वो हो जाएगा हमारे पास m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a। अब इसके बाद एक और ज़रूरी रूल है जिसको कि हम कहते हैं लॉग बेस चेंज फॉर्मूला। और उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास लॉग है किसी एक नंबर a का जो कि टू द बेस b है, जहाँ पे a और b दोनों ही कांस्टेंट्स हैं या नंबर्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग जो नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, मतलब जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ द नंबर b। और इसके बेस में हम कोई भी सेम बेस रख सकते हैं, दैट मीन्स सेम नंबर रख सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो ये यहाँ पे हम 5 बेस रख सकते हैं, राइट। और अगर हम ना चाहें तो ये ऑटोमेटिकली मीन करेगा क्लास 9-10 के लिए कि ये केवल कॉमन लॉगरिथम है, राइट। और दूसरे क्लासेस के लिए ऑब्वियसली ये बेस e माना जाएगा। ठीक है, इसके आगे आपको एक चीज़ ज़रूर से याद रखनी चाहिए जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर हम लॉग 0 का निकालें,
राइट, तो ये अनडिफाइंड होता है, राइट, इज अनडिफाइंड, ठीक है। और एक चीज़ इसी के साथ आप याद रख सकते हो कि अगर हम log 1 की बात करें तो log 1 हमेशा 0 होता है, राइट। log 1 किसी भी बेस पे, अगर हम बेस 7 ले लें तो भी आपके पास 0 होगा, कोई भी बेस, राइट, अगर ले लें log 1 हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं एक बार जल्दी से दोहरा देता हूँ। देखिए आपके पास क्या था, पहले हम लोग लॉगरिथम की बात कर रहे हैं। लॉगरिथम आप याद कर सकते हो, एक चीज़ इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ा है, ठीक उसी का जो ऑपोजिट है या एक और तरीका लिखने का, उसको हम कहते हैं लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगरिथम हम देख रहे हैं, और अगर बेस 10 है तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, अगर बेस ई है तो उसको हम जनरल लॉगरिथम कहते हैं। और जब ये बेस ई या जनरल लॉगरिथम की बात करते हैं तो ई एक इरेशनल नंबर होता है, मतलब ये ना ही एंड होता है और ना ही रिपीट होता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट। पहला वाला 1 है, दूसरा वाला भी 1 है, तीसरा वाला 1 अपॉन 2 मतलब 0.5 है, बाकी सारे 0.2 हैं। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आता है आपके पास 2.7 के आसपास। अब इसके आगे हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, अब उन फॉर्मूले को हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, पहली चीज़, अगर आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका लॉग अगर हमको निकालना है तो वो हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, राइट। और जो भी बेस यहाँ पे था वो दोनों लॉग में ही सेम बेस हो जाएगा, और लॉग ऑफ ए अपॉन बी अगर होगा तो वो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। इसके आगे लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर एम अगर है तो वो आपके पास m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a हो जाएगा। इसको हम कहते हैं पावर रूल, इसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके आगे ये लॉग बेस चेंज फॉर्मूला है, तो लॉग a टू द बेस b हो जाएगा लॉग ऑफ a अपॉन लॉग ऑफ b। ये आप याद कर सकते हैं कि जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा, और यहाँ पे हम बेस जो भी लिखें दोनों में ही सेम लिखेंगे। अगर बेस 7 है तो यहाँ पे भी 7, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, ठीक है। जो बेस चाहे हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके आगे आपको ये याद रखना है कि log 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, और log 1 हमेशा 0 होता है, कोई भी बेस हो तब भी, ठीक है। तो बच्चों, अब ये एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, ठीक है। और फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा और उसके बाद जो है मैं इस सम को डिस्कस करूंगा। तो ज़रूर अपना कलम उठाएं और इस सम को ट्राई करना प्रारंभ करें, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं आपको केवल 10 सेकेंड ही दे पाऊंगा, पर आप लोग ज़्यादा टाइम ले सकते हैं इस लेक्चर को पॉज करके, और मुझे लगता है अगर आप ज़्यादा समय देंगे तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ये 10 सेकेंड आपके हो गए। मुझे लगता है आप टेबल और चेयर में बैठे हैं और मन से पढ़ने के लिए आपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दूर हटा दिया है। आपके आसपास कोई भी नहीं है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये सब मानते हुए और ये मानते हुए कि आपने अच्छी तरह से इसको ट्राई किया है अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास दिया हुआ है कि x जो है वो log ऑफ a टू द बेस 2a है, y log 2a टू द बेस 3a है, और z log 3a टू द बेस 4a है। अब हमको प्रूव करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2yz। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई है उनको हम पहले रख देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे है जो प्रूव करना है, उसमें हमारे पास 1 है सबसे पहले, और फिर हमारे पास एक्स वाई जेड है, और x की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो है आपके पास log ऑफ a टू द बेस 2a उसके साथ मल्टीप्लाइड है log ऑफ 2a टू द बेस 3a, और ऑब्वियसली इसको देखते ही आप कह सकते हो कि तीसरा वाला क्या होगा, z है log 3a टू द बेस 4a, log ऑफ 3a टू द बेस 4a, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे आपके पास क्या है,
फर्दर हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को हम बाद में देखेंगे। वैसे राइट हैंड साइड 2yz है, ज़रा लिख देते हैं। तो ये 2 टाइम्स ऑफ y आपके पास क्या है, दूसरा वाला, मतलब log ऑफ 2a टू द बेस 3a, और ये मल्टीप्लाइड है आपके पास log ऑफ 3a टू द बेस 4a, राइट। अब हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी से हमारा राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है। तो अब इसको करने की कोशिश में अगले स्टेप में हमारे पास है 1 को हम 1 ही लिखेंगे और इसके बाद हमारे पास log ऑफ a इंटू log ऑफ b इंटू log ऑफ c है। पर क्या आपको ये दिख रहा है कि तीनों के बेसिस अलग अलग हैं, इसीलिए हम इसको log a प्लस log b नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं log बेस चेंज फार्मूला, राइट। और log बेस चेंज फार्मूला आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि अगर हमारे पास log ऑफ a अपॉन log ऑफ b है, राइट, कुछ इस तरीके से log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इसी तरीके से तोड़ेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ 2a, ठीक है। और दूसरा वाला आपके पास हो जाएगा log ऑफ 2a डिवाइडेड बाय log ऑफ 3a, राइट। और इसके साथ फर्दर आपके पास हो जाएगा log ऑफ 3a डिवाइडेड बाय log ऑफ 4a, ठीक है। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं वो आपस में आराम से कट जाएंगी, तो ऐसा करते हैं कि उसको आराम से काट देते हैं, ठीक है। तो log 2a देखो कट जा रहा है, log 3a कट जा रहा है। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो क्या बचा है आपके पास, 1 प्लस log a एक आपके पास बचा है और इसके अलावा आपके पास न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा, सब लोग शहीद हो गए। अच्छा, तो ये log ऑफ 4a डिनोमिनेटर में है। अब इसके आगे क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं तो बेहतर होगा कि यहाँ पे हम एलसीएम ले लें। तो क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर log 4a है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको log 4a लिख लेते हैं, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे हम लिख लेते हैं log ऑफ 4a प्लस log ऑफ a, ठीक। अच्छा, अब जब ये हमने लिख लिया तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे ये है कि ये log 4a है और साथ में आपके पास log a है, ठीक है। तो अगर हमारे पास log a इंटू log b होता है तो हम क्या लिखते हैं इसको, log a इंटू b होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो इसी रूल को यूज़ करते हुए, ये उल्टा देयरफॉर है जिसको कि हम सिंस बोलते हैं। सो इसी रूल को यूज़ करते हुए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास log 4a प्लस log a है, तो इसका मतलब है ये दोनों का प्रोडक्ट रहा होगा, इन दोनों नंबर्स log 4a और ये log a, इन दोनों नंबर्स का ज़रूर ये प्रोडक्ट रहा होगा, तभी इसको हम log 4a प्लस log a लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में जो आपके पास log 4a है उसको फ़िलहाल के लिए हम नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को पता है कि जब तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है तब तक मैथमेटिक्स में वो हम नहीं करते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि ये कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको लिख देते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और ऑब्वियसली a इंटू a तो है ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं। दैट मीन्स आपके पास ये log ऑफ 2 इंटू 2 को एक साथ कर लेते हैं, राइट। और इसके अलावा आपके पास a इंटू a है, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, log ऑफ 4a है, ठीक। तो उसको फ़िलहाल वैसे रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सबको अलग अलग लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपके पास log 2
प्लस log 2, राइट, प्लस आपके पास हो जाएगा log a, प्लस आपके पास हो जाएगा log a। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आपके पास log ऑफ 4a है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सिंपल था, इसको मैंने बहुत बड़ा कर दिया बिना बात पे, पर इससे हमें फ़ायदा एक दिख रहा है, वही फ़ायदा हम उठाने के लिए कर रहे हैं इसको। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 टाइम्स ऑफ log 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब ये भी log 2 है, ये भी log 2 है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी log a है, ये भी log a है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ a। ठीक, अच्छा, इसके आगे आपके पास क्या है कि अगर हम बात करें इसके आगे, तो फिलहाल इसमें हमको ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास log 4a है ना, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, राइट। और ये जो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में याद करिए कि आपके पास log 4a था, तो हम साथ में यहाँ पे log 4a ज़रूर से लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम हटा नहीं सकते हैं भाई, है ना। ओके, अब हमें लगता है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ रहा होगा और दिख रहा होगा कि log तो बड़ा मज़ेदार है, इसमें हम काफ़ी सारे रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो कि अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है या फिर ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, तो बस आपको सारे मैथ्स के रूल्स लगाने हैं जो आपको पहले से ही आता है, और इसके अलावा अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा भी कम होने नहीं देना है। ठीक है, देखिए बड़े मज़े से अभी इसको सॉल्व कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 2, राइट, और ये प्लस आपके पास हो जाएगा log ऑफ a। तो जो 2 है उसको हमने कॉमन करके बाहर कर दिया, और डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया log ऑफ 4a। ठीक है, अच्छा, अब जरा हम अपना राइट हैंड साइड देखते हैं क्या असल में लाना है। हाँ, सही में हमको ये 2 लाना है, आपको दिख रहा है, और यहाँ पे y z चाहिए, मतलब y और z का मल्टीप्लिकेशन। जरा देख लेते हैं y क्या है हमारे पास। देखिए y है हमारे पास log 2a टू द बेस 3a, और z है log 3a टू द बेस 4a, राइट। तो एक चीज़ है हमको दिख रही है, पर यहाँ तो दिख रही है, पर जो हम ला रहे हैं वहाँ पे नहीं है। तो अगर हम लाना चाहें तो हम ज़रूर ला सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ log 2a log 2, राइट, और ये 2 को हम बाहर रहने देते हैं, और इसके बाद नीचे यहाँ पे लिख देते हैं log ऑफ 4a, राइट, और इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ 4a। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये जो log 2 था, ठीक है, वो यहाँ पे है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे log a है। ठीक, तो ये जो log 2 और log a है ना, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पर क्या इसमें सही में हमें फ़ायदा होगा? पर यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि ये 2 4 के साथ तो कट नहीं सकता, तो ज़रूर हमें कुछ थोड़ा सा और अलग करना पड़ेगा। उसमें ये है कि इधर हम ये कर सकते हैं कि ये जो 2 दोनों में कॉमन लिया है, ठीक है, और इसके बाद क्या बचा है आपके पास उसको देख लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि इसको हम ज़रूर से ये लिख सकते हैं कि 2 तो बाहर है ही है आपके पास, और इसके अलावा जो आपके पास ये log 2 और जो log a है, ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ मिला सकते हैं, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम ये करेंगे कि इसको हम लिख लेंगे log ऑफ 2a, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाइड रहे होंगे तभी तो ये log 2 प्लस log a बने हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर पे हमारे पास log ऑफ 4a है, वो वैसे ही बना रहेगा। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को बंद करते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ 2a डिवाइडेड बाय log ऑफ 4a, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम log ऑफ 3a
डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3a, दोनों ही सेम नंबर्स हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, दोनों ही कट जाएंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, वही सेम चीज़ वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक बार ये जो log 3 है इसको डिनोमिनेटर में रहने देते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2a डिवाइडेड बाय log ऑफ 3a, ठीक है। दूसरी बार हम क्या कर लेते हैं, इनटू आप कर लेते हैं log ऑफ 3a डिवाइडेड बाय log ऑफ 4a। अब सबको ज़रा जल्दी से मैच कर लेते हैं। देखिए 2a यहाँ पे था, 2a यहाँ पे है न्यूमरेटर में, 4a यहाँ पे था डिनोमिनेटर में, 4a अभी भी डिनोमिनेटर में है, एक log 3a न्यूमरेटर में है और एक log 3a जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में है। एक सेकेंड, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके लिए शंखनाद हो रहा है। आप सब भी प्रार्थना करें कि श्री कृष्ण जी की परम कृपा हम लोगों के ऊपर बरसे और हम लोग सब बहुत शिक्षित, भद्र, सभ्य और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका हम निर्वाह करें, है ना, केवल राइट्स की बात ना करें और ड्यूटीज़ भी कर पाएँ, इसकी शक्ति प्रभु श्री कृष्ण हमको दें। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लॉग बेस चेंज फॉर्मूले के यूज़ कर रहे हैं अब हम लोग, है ना, तो ये log 2a टू द बेस 3a हो जाएगा, राइट, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास log ऑफ 3a टू द बेस 4a। अच्छा, अब बच्चों अगर हम इसको जल्दी से याद करें कि ये था क्या, देखिए तो आपको ये याद आ जाएगा कि log 2a टू द बेस 3a y है और log 3a टू द बेस 4a आपके पास z है। देखिए यही आपके पास आया है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y और दूसरा वाला है z, तो 2yz हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास ये 2yz हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि राइट हैंड साइड भाई साहब आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सवाल प्रूव हो गया। तो अब इसको हम बड़े बड़े लाल अक्षर में लिख सकते हैं, आप काले अक्षर में लिखना और काम ब्लू पेन से करना, ठीक है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कह सकते हैं और देयरफॉर बड़े हम मज़े से कलर्ड इंक से ये लिख देंगे कि प्रूव्ड, ठीक है। मुझे लगता है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी मैं आपको एक बार और दोहरा करके सब कुछ एकदम क्लियर कर देता हूँ। देखिए सारे फॉर्मूले तो आपने लिख लिए होंगे, सारे फॉर्मूले याद भी कर लिए होंगे, अगर पहले से ही याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सवाल हमारे पास था कि अगर हमारे पास x log a टू द बेस 2a है, y log 2a टू द बेस 3a है और z log 3a टू द बेस 4a है, तो हमें प्रूव करना है 1 + xyz इज़ इक्वल टू 2yz। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और उसमें x, y, z तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ रख दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, y और z की वैल्यूज़ रख दी, पर इसको ऑब्वियसली हमें सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड डायरेक्टली 2yz बन के आ गया, ठीक है। और कुछ अगर थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये सब मजबूत हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा मैंने मजबूत सवाल ही उठा के आप लोगों को दिया है, जिसमें आगे चल के आप लोग भी मजबूत बन पाए और आपके दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो आगे बढ़ती जाए। तो इसके आगे आपके पास क्या है कि हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ रखने के बाद हमें देखा कि अगर हम लॉग बेस चेंज फॉर्मूला का यूज़ करें, जो ये कहता है अगर लॉग a टू द बेस b है तो वो log a अपॉन log b हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने log a अपॉन log b किया, इन तीनों log के जो एक्सप्रेशंस हैं उसको log बेस चेंज फॉर्मूला से लिख दिया। क्या बेस होगा, फिलहाल उसको आप 10 मान लो, दैट इज़ कॉमन लॉगरिथम, या फिर अगर आप मानना चाहो तो उसको जनरल लॉगरिथम e भी मान सकते हैं। अब इसके आगे आपको दिखा कि कुछ चीज़ें हैं जो कट जा रही हैं, तो आपका मन जो है वो प्रसन्नित, एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। तो इसका मतलब मैं सही चल रहा हूँ। 1 + log a अपॉन log 4a आपके पास आ गया, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है, पर घूम फिर के लाना हमको क्या है, ये सब खतरनाक चीज़ लानी है। कोई बात नहीं, हम ले आएंगे।
हम धीरज नहीं हारेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग ए अपॉन लॉग 4a, ये शेष बचा हुआ है। अब इसी से हम खेल प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शंस हैं, तो हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा log 4a प्लस log a डिवाइडेड बाय log 4a। अब इसके आगे ये आपके पास रूल है कि अगर log a भी है तो वो log a प्लस log b हो जाएगा, तो इसको हम log 4a इंटू a लिख सकते हैं। और फिर फर्दर हमारे पास log 4a डिनोमिनेटर में है, राइट। अब इसको हम सारे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देते हैं, दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और a इंटू a। अब हमें एक चीज़ दिख रहा है कि हम नंबर्स को साथ में कर लें और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको साथ में कर लें, और फिर फर्दर हम इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 2 प्लस log a प्लस log a, है ना। अगर आप एक स्टेप कम करना चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो log 2 टाइम्स ऑफ log 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log a, बट बेहतर होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप करो तो ज़्यादा दिखता है और गलतियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से 2 को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, और फिर इसके बाद ये स्टेप अगर हम करना चाहें तो इससे हमें देखो फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमने किया पर हमें फ़ायदा नहीं मिला, है ना। तो अगर आप इस स्टेप को ओमिट करना चाहें तो ओमिट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, मैथ्स कुछ ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जो है सही ही करेंगे, हमें ट्राई करते रहना है। हो सकता है कुछ चीज़ सफल होती हैं और कुछ चीज़ विफल होती हैं, राइट। सो वट एवर इज़ सक्सेसफुल वील जस्ट गो अहेड विद दैट, ठीक है। तो जो भी सक्सेसफुल आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिखा कि यहाँ से इस फ्रैक्शन को हमने तोड़ा इस तरीके से, जैसे कि अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन सी है तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, पर इसको तोड़ने से इस तरीके से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमने फिर फर्दर क्या किया कि इनको फिर फर्दर एक साथ जोड़ दिया, और उसके बाद हमको ये दिखा कि हम तो ये 2 और a को भी तो साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि याद करो हमारे पास ये रूल है log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो अगर ये log a प्लस log b ऑलरेडी बना हुआ है तो क्यों नहीं इसको हम log 2a लिख लें, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा log 2a अपॉन log 4a आ गया है 2 के साथ। अब हम जल्दी से देखेंगे हमको लाना क्या है, हमें 2yz लाना है, और y और z को हम निकट से क्लोज से हम इसका निरीक्षण करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि ये log 2a अपॉन log 2a टू द बेस 3a है और log 3a टू द बेस 4a है। इसका मतलब है यहाँ पे 2a और 4a तो है हमारे पास, पर अगर हम ये 3a को भी साथ में ले आए तो हो सकता है yz बन जाए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि log 3a को एक बार हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और एक बार log 3a को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही कट जाएंगे और ओल्ड फ्रैक्शन वापस आ जाएगा। पर अब जो नीचे है उसको हम log 2a अपॉन log 3a लिख देते हैं, और जो वाला log 3a ऊपर है उसको हम log 3a अपॉन ये डिनोमिनेटर वाला log 4a लिख देते हैं। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं log 2a टू द बेस 3a, राइट। ये हम लोग ने पहले ही log बेस चेंज फॉर्मूला पढ़ा है, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं log 3a टू द बेस 4a, फिर से log बेस चेंज फॉर्मूला से। और ये अगर आप ऊपर देखो तो ये आपके पास y है, दैट इज़ log 2a टू द बेस 3a, और ये log z ये z है, दैट इज़ log 3a टू द बेस 4a, ठीक है। तो ये हमने लिखा, और उसके बाद हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ yz आ गया जो कि राइट हैंड साइड हो गया, और हम बहुत खुश हो गए। आप भी खुश हुए ना। मुझे लगता है ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, पर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा आगे चल के, आप भी बहुत खुश होंगे जब आपको बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। इसको एक बार लेक्चर को पॉज करके दोबारा करिए, कहीं पे अगर आप फंसे तो उसको आप देखिए, फिर से एक बार और दोहरा लीजिए। मुझे लगता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ये सवाल पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। या ये सवाल या इसी तरीके के आसपास का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लेना। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो होता क्या है कि जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहीं और अगर लगने वाले होते हैं किसी और सवाल में, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, ब्रेन में आ जाता है, और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से नए सवाल को भी टैकल कर ले जाते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा आज
स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे, राइट, मैं आप लोगों को ये एक छोटा सा भेंट दे रहा हूँ, जिसमें कि जो मुझे क्षमता मिली है, जिसको कि मैं स्वतंत्रता से पोर्ट्रे कर पा रहा हूँ, दिखा पा रहा हूँ, राइट, और सबकी मदद कर पा रहा हूँ। तो हम भारतवासियों के लिए ये एक छोटा सा भेंट है मेरे तरफ से, सौरभ कुमार दत्त की तरफ से, राइट। मुझे लगता है आपको ज़रूर ये अच्छा लगेगा, और आगे जो टॉपिक में आपको जहाँ कोई दिक्कत हो, आप ज़रूर मुझे ईमेल लिख के दें, themathematicshelpline@gmail.com, राइट। अगर आप सक्षम हो अंग्रेजी में समझने के, तो ऑब्वियसली उसके लिए एक और चैनल है द मैथमेटिक्स हेल्पलाइन, जिसको जो कि आपको सिर्फ वॉइस सर्च करने पे मिल जाएगा। तो आप मदद लें और उसके बाद अपने आप को सक्षम करें। हम टीचर्स को इससे बड़ा खुशी और कोई नहीं मिलता है, जब आप अपने आप को सक्षम करते हो और कल जब पैरों पे खड़े होकर आते हो कि सर मैं फ़लाने जगह पे हूँ, सर मैं फ़लाना अफसर बन गया हूँ, सर मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ। सो all of this is just too admirable for us and we really love it, right? So भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, बाय।